जय श्री महाकाल। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी मित्रों को सुबह की राम राम। भगवान महाकाल शिव की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ईशानां सर्वविद्यानां ईश्वरं सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणो अधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। ओम तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। तो साथियों, मैं भगवान महाकाल शिव और माता पार्वती के बीच जो वार्ता चल रही है और भगवान महाकाल शिव जो माता पार्वती को भगवान रामचंद्र की कथा सुना रहे हैं, तो आज मैं थोड़ा प्रयास ये करूँगा कि थोड़ा थोड़ा अपनी जो मेरी मातृभाषा है उसमें भी कुछ कहूँगा। इस कथा का गढ़वाली में भी जो है थोड़ा परिभाषित करूँगा इसको। तो आप सभी मित्रों पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। जय ही इमि गावहीं वेद बुध जाई धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जय इमि गावत वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। भगवान शंकर पुनाचन कि हे पार्वती, जो को गुणगान वेद और पंडित भी करदा, जो को वर्णन के वेदों मा भी ची, और जो पंडित वेदों का पंडित छिन शिवी क्या कदा भगवान श्री रामचंद्र जी को वर्णन करदा। और जो को ध्यान मुनि महात्मा जो हमारा ऋषि मुनि छिन शिवी क्या कदा भगवान श्री रामचंद्र जी को ध्यान करदा। और जो भगवान श्री रामचंद्र जी दशरथ जी का पुत्र छिन सीखे छिन अपना भक्तों का हित करने वाला छिन, भोलू करने वाला छिन। और सी जो छिन अयोध्या का स्वामी छिन, सी क्या छिन अयोध्या का स्वामी छिन। और सभी ऋषि मुनि विद्वान जो छिन तो को वर्णन करदा। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करो विशोकी सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुवर सब उर अंतर्यामी। जो क्या जन वाले
भगवान महाकाल शिव नाचन कि हे पार्वती जो का नो से जुचे जो का बल से जुचे काशी का दर्शन करी तय जो प्राणी मर्दचिन और वे तय जुचे राम का मंत्र दे करके करी तय जुचे मुक्ति प्रदान हो जानी। जो काशी माँ भगवान महाकाल शिव को दर्शन कर दे और राम राम का मंत्रों से ते को क्यों वंद अंत्येष्टि वनी ते राम राम का मंत्र जुशन दिए जाना ते क्या वनी मुक्ति प्राप्त होनी। और जो भगवान रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी छिन सिक्के छिन जड़ और चेतन का स्वामी छिन और सबका भीतर की बात से सबका अंतर आत्मा की बात तय जानने वाला छिन। विवशहु जसु नाम नर कहहि जन्म अनेक रचित अधधहि सादर सुमिरन जे नर करहि भव बारिधि गोपद इव तरहि। विवशहु जसु नाम नर कहहि जन्म अनेक रचित अघ दहि सादर सुमिरन जे नर करहि भाव बारिधि गोपद इव तरहि। जो विवश होकर जो बोले विवश हुए थे मजबूर हुए थे और बिना इच्छा को बिना इच्छो भी जो तुमको नो ले तो उनका कई जन्मों का पाप ते मनुष्य का कई जन्मों का पाप जो ने नष्ट हुए जाना जली जाना फुके जाना। और जो मनुष्य जो आदर पूर्वक उनको स्नान कर दे वो बोले के बंदे संसार रूपी इस ये संसार रूपी भवसागर से यानी समुद्र से जो संसार रूपी भवसागर से तैसे क्या होने पार विजन। और जो गाय का खुर से जो खड्डा बन दे वे का समान अर्थात बिना परिश्रम करी ते भी जुची वो जुची ये भव सागर से क्या कर दे पार कर दे। तो भगवान महाकाल शिव नाचने कि रामचंद्र जी को नो जुची इच्छा पवित्र ची कि जो बिना ध्यान लगे ते भी भगवान राम को नो अनजाना में ली लियोन विस्मृति में भी ली लियोन तो सुख्यवने भवसागर से पार वजन। और जो भगवान रामचंद्र जी की भक्ति कर दे तो सु गाय का खुर का समान अनजाने में भी कोई कष्ट नहीं पाता भी पार भेजन। राम सो परमात्मा भवानी राम सो परमात्मा भवानी तह ब्रह्म अति अभिहित तब बानी अस संशय आनत उर्माही
ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। हे पार्वती, जख जुचे परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने उमा के होने भगवान का प्रति जुचे ब्रह्म की स्थिति ए जानी। और तुम्हारो जो अनुभव छो कि भगवान शीच ने या नीचे ने कोई और चे, तो यू तुम्हारे अनुभव के छो बहुत ही अनुचित छो। तुमने यू प्रश्न जो मैं से करी तो यू बहुत ही अनुचित छो। और ये प्रकार से जो चे ये प्रकार का संदेह जब भगवान का प्रति जो चे आदि में अपना मन में ल्यों दे तो मनुष्य का बल के ज्ञान विज्ञान आदि जो चे सारा गुण के वजह नष्ट हो जाना। जब कोई मनुष्य जो चे भगवान का प्रति अपना मन में यन संदेह कर दे कि यार भगवान से बोलू कि नहीं बोलू, यो भगवान छो कि नहीं, तो जो मनुष्य वाला अपना मन का अंतर्ज्ञान में जो चे हमने भाव पैदा कर दे तो सुने तेग जथा भी ज्ञान ची बैराग ची सुखे वजन सदगुण चिंते माजू तिसे के वजन नष्ट हो जाना। तो भगवान का प्रति जो चापड़ मन में कभी दुर्भावना दुर्वचन नहीं बोलिया चाहना। सुनि शिव के ब्रह्म भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क को रचना। भई रघुपति पद प्रीति दारुण संभावना भीति। सुनि शिव के ब्रह्म भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। भई रघुपति पद प्रीति दारुण असंभावना भीति। असंभावना भीति। शिव के ब्रह्मनाशक जो वचन छन, भगवान महाकाल शिव का जो ब्रह्मनाशक वचन छन, तू सुनी तय पार्वती जी सभी कुतर्कों जो सभी कुतर्क था माता पार्वती का से सब के वया मिट्या खत्म हो गया। और भगवान श्री रघुनाथ जी का चरणों में तो को प्रेम और विश्वास बढ़न बैठी। और जो कठिन असंभावना चाहिए जो तुमका मन में कठिन असंभावना छे सोच छे और जे को होनो नहीं होनो संभव नहीं छो, तो यानी मिथ्या कल्पना माता पार्वती का मन से खत्म होएगी। जब भगवान महाकाल शिव ने जो माता पार्वती चे वो तो बोली कि भगवान का प्रति जो चे कभी दुर्भावना नहीं लियोण चाहिए, अशब्द नहीं बोलिया चाहना। ते का कारण के उन बोले जो आत्मज्ञान चे जो
तुम्हारो बैराग छे सो सभी के वन खत्म हो जान। ते जब भगवान महाकाल शिवन पार्वती जी समझाया कि इन वचन नहीं लो, तो भगवान शिव का वचन सुनी थे। जब भगवान शिव माता पार्वती समझाई तो माता पार्वती का मन में जो भाव था, जो भावना छे, जब भगवान का वचन होता सुनी थे कि होगी समाप्त होगी। और जब वो भावना समाप्त होगी तो माता पार्वती को ध्यान जुचे भगवान श्री रामचंद्र जी का चरणों में लगन बैठी। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पान, बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रसिसान। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पानी, बोली गिरिजा बचन बरे, मनहु प्रेम रस सानी। बार बार जुची भगवान शिव का जो चरण कमल से तो तब पकड़ी तई, और भगवान शिव का समणी हाथ जोड़ी तय जुचे पार्वती जी मनो प्रेम रस सोनी तय जुचे। इन्हें सुंदर वचन बन लगे, शशि कर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह तर दाप तप भारी, तुम कृपाल सब संसो हरेऊ, राम रूप जानी मोहि परेऊ। शशि कर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी, तुम कृपालु सबु संसो हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोह परेऊ। अब माता पार्वती भगवान महाकाल शिव से कह रही है कि हे स्वामी, आपको चंद्रमा की किरणों के समान शीतल, आपकी जो वाणी है वो चंद्रमा के किरणों के समान क्या है, शीतल है आपकी वाणी। और उस वाणी को सुनकर के, यानी चंद्रमा जब रात में आप लोग देख दौला कि गर्मियों का टाइम पर भी जब चंद्रमा निकल दी तो गर्म में भी जो शाम को समय, रात को समय के होने बहुत ठंड होन, आज माँ शरीर ते बहुत ठंडकता मिलती। और आज हम जो बहर मुँह बैठन होते हैं मजबूर हो जाए निकले के होते हैं, शीतलता मिलनी रोनी। और चंद्रमा जो अपना किरणों का द्वारा जो धरती पर शीतलता देन। तो पार्वती जी बनी से ने कि जो तुम्हारी वाणी चंद्रमा की किरणों का समान जो शीतल चे, तय वाणी तय सुनी तय जो मेरो यो अज्ञान रूपी जो शरद ऋतु चे क्वार की तरह जो है जो धूप तय धूपों को भले भारी ताप मिटी। और हे प्रभु, आपने जो मेरी जो संदेश है सो हल ली, सो खत्म कर ली। और अब मैं जो छूं भगवान श्री रामचंद्र जी
भगवान श्री रामचंद्र जी को जो यथार्थ ची स्वरूप ची सो मेरी समझ में आएगी। तुम्हारी जो ये शीतल बाणी ची तय बाणी तय सुनी तय मेरो अज्ञान दूर हुएगी और मेरा मन को संदेह जो ची खत्म होएगी और अब जो ची भगवान श्री रामचंद्र जी को ये जो स्वरूप ची जो यथार्थ चू को वो मेरी समझ में आएगी। नाथ कृपा अब गयो विषादा सुखी भयऊ प्रभु बचन प्रसादा अब मोहि आपनि किंकरि जानी यद्यपि सहज जड़ नारी आयानी। हे नाथ, क्या कह रहे हैं कि नाथ कृपा अब गयऊ विषादा सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा अब मोहि आपनी कंकरी जानी यद्यपि सहज जड़ नारी आयानी। हे नाथ, हे शंभो, हे कृपा निधान, आपकी कृपा से मेरे जो विषाद मतलब जो दोष था आदमी का मन में कोई एक का प्रति अगर बुरी भावना चाहिए तो सु क्या हो न विष होन एक दोष होन ते दोष जो आपन मेरे जो चाहिए विष रूपी दोष जो मिटाई जो मैं भगवान रामचंद्र जी का 12 माचो बनू ते आपका चरणों जो चे मनो मैं के वेग्यू अनुग्रहित वेग्यू और मैं ते सुख की प्राप्ति होगी। यद्यपि मैं कछू स्त्री होने का कारण स्वभाव से कछू मूर्ख और अज्ञानी छू। पार्वती जी बना भगवान महाकाल शिवते हैं कि तुम्हारी कृपा से जो चे मेरा मन को जो विषाद चे विष रूपी अज्ञान चे सो दूर होगी और आपके चरणों की अनुकंपा से बला क्या होगी मेरा सभी द्वेष जो चे दूर होएगा। तब भी यद्यपि मैंने तब भी मैं स्त्री होने का कारण मैं स्त्री होने का कारण जो छू स्वभाव से मूर्ख और ज्ञानहीन छू। और हे प्रभु तब भी मैं तो बोला अपनी दासी जानी तई प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहूँ राम ब्रह्म चिन्ह मय अविनाशी सर्वरहित शव उर पुरवासी। प्रथम जो मैं पूछो सोई कहा हूँ जो मैं पर प्रसन्न प्रभु अहूँ राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उरपुरवासी। हे प्रभु बोले जो आप मैं पर प्रसन्न छिन आप मैं पर खुश छिन तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी जो बात मैंने आपसे पहले पूछी तई बात तुम बोला भगवान श्री रामचंद्र जी ये सत्य छे कि ब्रह्म छिन चिन्मय ज्ञान स्वरूप छिन अविनाशी छिन और सबसे अलग छिन सबसे रहित छिन सबसे अलग छिन और सबका हृदय रूपी नगरी माजू चे निवास करदा सबसे क्या छिन
माता पार्वती बनी थी कि मैंने जो आपसे प्रश्न कर छो कि भगवान को रूप क्या चे, गुण क्या चे, तो सबसे पहले अगर आप मैं पर नाराज ना हुआ और मैं तय ये बता कि भगवान रामचंद्र जी ब्रह्म छिन, चिन्मय मतलब ज्ञान स्वरूप छिन, अविनाशी छिन और सबसे रहित, सबसे अलग, सबका हृदय रूपी नगरी मां निवास करने वाला छिन। नाथ धरे ओ नर तनु के हेतु, मोई समुझाई कहूँ वृष केतु। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। नाथ धरेऊ नर तनु के ही हेतु, माता पार्वती जी कह रही हैं कि नाथ धरे हूं नर तनु के ही हेतु। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है मनुष्य शरीर को किस कारण धारण किया, मतलब जो भगवान रामचंद्र जी ने तूने यू मनुष्य शरीर के कारण से धारण करी। जन क्या विषय पड़ी कि जो भगवान ते नर रूप में जन्म लेण पड़ी और यह जो धर्म ध्वजा फैलाने वाला भगवान श्री राम का बारे में जो चे मैं तो यह न समझा हुआ कि ये जो चे न क्या यह न ये धरती पर संकट आए या के कारण से जो चे भगवान रामचंद्र जी ने नर रूप में जन्म लीनी और पार्वती जी बना चने की ये बारे में मैं ते समझा। और जब भगवान महाकाल शिव ने माता पार्वती का विनम्र वचन सुना और वे के बाद जो चे भगवान शिव महाकाल जो चे न रामचंद्र जी की कथा में जो चे न विशुद्ध प्रेम दिखाने बैठा। अब भगवान महाकाल शिव जो चे न रामचंद्र जी की कथा को वर्णन जो चे न पार्वती जी ते सुनोण बैठा। ही आई है रसिका मारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमा ही प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। ही हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमा ही प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। अब जब माता पार्वती का प्रेम भरा वचन सुनी ते जुचे भगवान शंकर बनाचन कि हे पार्वती, कामदेव का शत्रु जुचने तब भगवान शंकर कामदेव का शत्रु और स्वाभाविक सृजन करने वाला भगवान महाकाल शिव बनाचने अपना मन में हर्षित हुए बनाचने की हे पार्वती, तुम जुचे
बहुत अच्छू प्रश्न करी और तुम्हारा मन को जो मैल छो सो दूर हुए गए। अब मैं तुमते जो छू भगवान महाकाल शिवनाचने की मैं तुमसे क्या कह दू, भगवान रामचंद्र जी की कथा सुनो दो। और भगवान शिव जी ने माता पार्वती तय अपनी वाणी से जुचन मृदुल वाणी से भगवान शिव जी ने पार्वती जी तय कथा सुनोण बैठ जाना। ये कि मुझे जो पहलू परायण को विश्राम होने और मास परायण चौथो विश्राम जी हो। तो ये कि मैं आज अपनी वाणी ते विराम दूँ। अगर दगड़ियों आप तय मेरी गढ़वाली भाषा में कथा अच्छी लगी बोली तो मेरे चैनल ते सब्सक्राइब जरूर